देवी सज्जनों, भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, जो स्कीम है, उसने बहुत सारे अनंत कह सकते हैं संभावनाओं के द्वार खोले हैं और उम्मीदों के द्वार भी खोले हैं। सर्विस की डिलीवरी की बात हो, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात हो, ये सारे कंपोनेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए बहुत एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली, बहुत ही प्रभाव के साथ, गुणवत्ता के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उस दिशा में माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि चूंकि भारत सरकार स्वयं इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कई सारे कार्यक्रम चला रही है। देश में जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में चूँकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो इन माध्यमों के ज़रिए हम उन तक पहुंच रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं और खुशी की बात यह है कि आज नालसा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ऐसी कई स्कीम्स को लेकर जो MOU साइन होने हैं, उससे एक कोऑर्डिनेशन, एक कोहेसिवनेस और एक ज़्यादा बल मिलेगा इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को। आज हम सबके बीच माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरेन रिजिजू जी की गरिमामयी उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति को वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरेन रिजिजू। Honorable Chief Justice of India and Patron-in-Chief, NALSA, Justice N.V. Ramanaji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Sri Ashok Gehlot ji, Honorable Judge of Supreme Court and Executive Chairman of NALSA, Justice U. Lalit ji, all the Honorable Judges of the Supreme Court of India, my colleague, Minister of State for Law and Justice, Professor S.P. Singh Baghel ji, Honorable Chief Justices of the High Courts of India, Rajasthan High Court, Shinde ji, all the Honorable Judges, Patron-in-Chief of the State Legal Services Authorities, all the members of the Central Authority of NALSA, the respected spouses of the Honorable Judges, Chief Secretary of Rajasthan, Usha Sharma ji, and her team of senior officials of Rajasthan government, Member Secretary NALSA, and State Legal Service Authorities, friends from media, ladies and gentlemen. First of all, I'm delighted to be here in this wonderful gathering here in beautiful city of Jaipur for an important cause. Recently, when we gathered in Delhi during the conference of the Chief Ministers and Chief Justices of the High Courts, we had deliberated on many important issues. Within a very short span of time, it is good to see all the senior judges of the country for another very, very important cause. We all are here to share a common dream and vision of all our constitutional experts who made the provision of equal justice and free legal aid enunciated under Article 39A of the Constitution of India. And I'm here to give my commitment to ensure that the Government of India, particularly the Ministry of Law and Justice, will ensure that this spirit is maintained and promoted. When we are gathering here, as Justice Lalit was mentioning about our vision and our thought process
when India would be celebrating centenary years of its independence. Now we are in an important phase of 75th year of India's independence. We are celebrating आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभ अवसर पर मैं मानता हूं कि भारत के उच्चतम न्यायालय का चीफ जस्टिस और उनके जितने भी सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के सारे सीनियर जजेस यहाँ आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ हमारे बीच में है। इस जयपुर में जो हम मिल रहे हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का जो 18वीं बार ये मिलन हो रहे हैं, एक संकल्प के साथ हमको आगे लेके जाना होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। सम्मेलन आते रहेंगे, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये काल, इसको हम किस तरीके से आकलन करना है और आगे का लक्ष्य रखना है, मेरे ख्याल से ये 2 दिन का जो बैठक होने जा रहे हैं जयपुर में, इसमें हमको आगे का रास्ता दिखाने में एक मार्गदर्शन का रूप में यहाँ से नतीजा निकल के आएगा। अभी अभी हम जब दिल्ली में मिले थे तो अच्छा चर्चा हुआ। चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस के बीच में बहुत खुला मन से हमने चर्चा किया। और दिल्ली में जुडिशियल का जो अपने बैठक हुआ पहले दिन, उन्होंने कुछ रेजुलेशंस मूव किए और रेजुलेशंस अगले दिन मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस का जो बैठक है उसमें हमने बहुत व्यापक रूप से चर्चा किया। और उस रेजुलेशंस के कई मुद्दे हैं जो अभी मेरे मंत्रालय में उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको रूप देने में हम कामयाब होंगे। और उसमें जो मुख्यमंत्रियों और स्टेट के जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के बीच में मधुर तालमेल होना चाहिए, इसमें भी काफ़ी गहराई से हमने चर्चा किया। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए। हम जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ रहेंगे, तभी संविधान में जो सपना हमने रखा था उस समय हमारे पूर्वजों ने, उसको हम साकार करने में कामयाबी होगा। जब जजेस कोर्ट में बैठते हैं तो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन देते हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी संविधान के जो स्वरूप के अनुसार अपना कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी रूप से ये पाबंदी नहीं है कि हम आपस में तालमेल नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से पहले दिन से मेरे ये मानना है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा तरीके से चलना चाहिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि आम आदमी को सेवा करना है, आम हिंदुस्तानी को हम न्याय दिलाना है, इसमें कोई विलंब ना हो और किसी भी तरीके से उसमें वंचित को किसी को नहीं रखना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम यहाँ बैठ रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस काल में, टोटल पेंडेंसी देश में लगभग 5 करोड़ होने वाला है। और जब मैं कहीं भी टूर करता हूं, लोग कहते हैं कि आप इस देश का लॉ मिनिस्टर है और देश में पेंडिंग केसेस 5 करोड़ होने वाले हैं, तो ये सीधा सीधा मेरे ऊपर में एक बोझ बन जाता है कि हमने क्या किया है और हमने क्या करना चाहिए। ये 5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग बन गए हैं, इसको निपटने के लिए, इसको हल ढूंढ करके समाधान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जुडिशरी और सरकार के बीच में तालमेल करके, और जहां जरूरत अगर नियम बनाना है तो लेजिस्लेचर को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि हर संभव कदम उठाना चाहिए। आज अगर 5 करोड़ केसेस लंबित है लोअर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और जब हम 1947 में जब सेंटिनरी ईयर मनाएंगे तो उसको मैं लिंक करता हूं कि आज अगर इतना करोड़ के पेंडिंग केसेस है तो 25 साल बाद
इसका स्थिति क्या होगा? क्या हम ये कर सकते हैं कि एक टारगेट लेके चले? मैं आज लंबा इसमें चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमने कल यहां आने से पहले अपने डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर से मैंने बात किया कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कम से कम 2 करोड़ का केसेस को हम कम से कम 2 साल में खत्म कर सके। और जुडिशरी को हम क्या मदद कर सकते हैं जिससे जुडिशरी ये जो इतना भारी भरकम पेंडिंग केसेस हमारे बीच में है इसको कम कर सके। मैं इसलिए इसको शुरू में ही कह रहा हूं क्योंकि जहां भी जाता है यही सवाल सबसे पहले आता है। द फर्स्ट क्वेश्चन आई रिसीव wherever I go in the country is the question what government is taking various steps to ensure the pendency comes down to the minimum level। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है और जब हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज का इस बैठक कर रहे हैं तो इसमें इसका समाधान ढूंढने का ये बहुत अच्छा मौका भी है। मैं उम्मीद करता हूं 2 दिन का जो टेक्निकल सेशन होगा इसमें काफी इसमें सुझाव सामने में आएंगे। अभी जो बैठक हुआ इस समय मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के बैठक में प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बल दिया और मैं प्रधानमंत्री का एक लाइन को पढ़ना चाहता हूं। आई कोट, वी शुड हैव ए विजन ऑफ सच ए जुडिशियल सिस्टम इन अमृत काल वेयर जस्टिस इज एक्सेसिबल, जस्टिस इज एक्सपीडिशियस and justice is for all. Justice is the basis of governance of any country. Therefore, justice should be connected to the people. It should be the lingua franca of the common people. आम आदमी और न्याय के बीच में जो दूरी है इसको खत्म करने के लिए अगर हम सही तरीके से इस नालसा के बैठक में अगर सार्थक बहस करके हम अगर कोई रास्ता ढूंढ सकता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मददगार होगा। और मैं ये भी मानता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा वकील तो हूं नहीं, मेरा कोई लीगल के दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है और मेरे पास कोई बैगेज भी नहीं है। मैं किसी थ्योरी और किसी ग्रुप किसी एक सोच के साथ आया नहीं हूं। इस देश का कानून मंत्री बना बहुत साफ सोच के साथ मैं आया हूं और कुछ अच्छा करके जाऊंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुझे सुझाव दिए हैं और हमारे जनता, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर, सबको एकजुट होकर के हम क्या कर सकते हैं। मेरे शुरू से पहले दिन से मेरे मन में ये बात उठता रहा है और इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग रिसोर्सफुल होते हैं, अमीर होते हैं, वो अच्छा वकील पकड़ लेते हैं, पैसे देते हैं। आजकल तो मैं कहता हूं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कई वकील तो ऐसा है जिसको आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। एक एक केस को अगर 10 लाख 15 लाख चार्ज लेते हैं, एक हियरिंग, एक सिटिंग, एक हियरिंग में एक वकील 10 लाख 15 लाख चार्ज करेंगे तो आम आदमी कहां से लाएंगे। कोई भी कोर्ट जो है प्रिविलेज लोगों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। और जब आम आदमी को न्यायालय से दूर रखता है जो भी कारण हो तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं हमेशा मानता हूं कि न्याय का द्वार सबके लिए हमेशा और बराबर खुला रहना चाहिए। और ये जो गैप हम देखते हैं उस गैप को पूरा करने के लिए नालसा ने जो कदम उठाए हैं, मैं पिछली बार भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं बहुत प्रभावित हूं। नालसा के माध्यम से गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जो लीगल एड, लीगल काउंसलिंग का जो काम होता है, ये मुझे तो बहुत प्रभावित किया है और हर नालसा का कार्यक्रम में मैं मिस नहीं करता हूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि नालसा का कहीं भी कार्यक्रम हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज का हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का हो, तालुका लेवल का जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, सब कार्यक्रम में मैं कोशिश करता हूं कि मैं जरूर जाऊं।
और अभी हाल ही में जितने भी जो लीगल अवेयरनेस कैंप हुए हैं नालसा के माध्यम से और स्टेट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुए हैं, भारत सरकार का और राज्य सरकारों का जो स्कीम्स, प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो वहां मेला लगता है, उसका असर भी मैंने देखा है। और जब देश का कानून मंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, लोअर कोर्ट के जजेस एक साथ बैठते हैं और वहां के राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर्स जब साथ में बैठते हैं तो उसका असर होता है, मैंने ये देखा है। और जो भी स्कीम लोगों तक पहुंचता है वही भी एक न्याय है। और हम तो हमेशा ये मानते हैं कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम से ही नहीं, जस्टिस लोगों के पास जाकर के, लोगों के दरवाजे में जाकर के भी हम न्याय दे सकते हैं। इसलिए जब जजेस अपने कोर्ट रूम से फील्ड में जाते हैं तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। और जब जजेस अपने आंखों से जाकर के ग्राउंड लेवल में जाकर के, चाहे लोग अदालत के माध्यम से हो या कोई भी रूप से हाथों हाथ न्याय दिलाते हैं, तो आम आदमी को उससे बहुत बड़ा राहत मिलती है कि हमारे पास न्याय चल के आए हैं। इसलिए मैंने शुरू से इस बात को रखा कि न्याय, आम आदमी, दोनों के बीच में फासला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नालसा का कार्यक्रम जैसे भी रचना किया है, मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमाना साहब ने नालसा को हेड किया और मैंने बाद में देखा उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं। और वो चीफ जस्टिस बनने के बाद ललित साहब को नालसा का पदभार संभाला और ललित साहब का काम मैंने देखा है। और उनके टीम, उनके जो मेंबर सेक्रेटरी जैन साहब वगैरह सबको मैं मिलते रहता हूँ। और स्टेट के जो हाई कोर्ट्स के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और वहाँ के चीफ जस्टिस उसका पैट्रन होते हैं, उनका तालमेल मैंने देखा है। और इस देश में अगर कोई कार्यक्रम जो मेरे दिल में छूता है सबसे ज्यादा, तो ये नालसा का कार्यक्रम मेरे दिल को छूता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि टेक्निकल बातें तो बहुत होगा, तो मैं सोचता हूं कि लॉ मिनिस्टर होते हुए मैं कानून के बारे में बात करने का फायदा नहीं है। यहाँ कानून के सारे रखवाले यहाँ आज बैठे हैं। अगर यहाँ मैं लॉ के बारे में बात करूंगा, टेक्निकल बातें करेंगे, तो लगेगा कि वो सूरज के सामने में दिया जला रहे हैं। इसलिए मैं कोई टेक्निकल बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आम लोगों का जो सोच विचार को इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक कदम हमने बहुत जोर से उठा रहे हैं भारत सरकार में, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोरदार, हर कैबिनेट मीटिंग में, हर बैठक में ये बात हम लोगों को कहते रहते हैं कि आम लोगों का जिंदगी को आसान बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। We should reduce the compliances which are working as a burden in the life of the common people must be completely reduced. और हमने जो पुराने कानून है, जितना भी जो redundant and obsolete acts and laws है, उसको खत्म करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया है। अब तक हमने 1486 ऐसे कानूनों को हमने पार्लियामेंट के स्टैट्यूट बुक से हटा दिया है, जिसका कोई जरूरत नहीं था, पड़ा हुआ है। और अननेसेसरी उसको कोई ऑफिसर, मैं सब ऑफिसर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा होता है बिना मतलब वो प्रोविजन है तो वो आम आदमी के ऊपर में लागू कर देता है बिना मतलब का। उससे कितना लोगों का जिंदगी में तकलीफें होती हैं। और हमने अभी 1824 ऐसे कानून और आइडेंटिफाई किए हैं। और मैं आज इस जयपुर के बैठक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आने वाले पार्लियामेंट सेशन है, द पार्लियामेंट सेशन विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑन 18th, आई एम कमिटेड टू रिमूव क्लोज टू 71 different acts and appropriation acts from the statute books. ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कैबिनेट नोट बना चुके हैं और मैं नेक्स्ट आने वाला कैबिनेट में पेश करने वाला हूं। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये जो सारा एक्ट है इसको मैं हटाने वाला हूं। हम लोगों को जिंदगी में अगर भला नहीं कर सकते हैं तो बोझ तो नहीं बनना चाहिए।
तो ये जो जरूरी जो है वही रहेंगे, जो जरूरी नहीं ऐसा कोई एक्ट हमारा स्टैट्यूट बुक में रहने का कोई जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो चला रहे हैं आप सबको मालूम है, टेलीलॉ। और टेलीलॉ का जो प्री लिटिगेशन एडवाइस का जो कार्यक्रम है उसको हम मजबूती से आगे बढ़ने वाले हैं। न्याय बंधु के बारे में आप सबको मालूम है, ये जो प्रो बोनो का कंसेप्ट है, मैं जो भी लॉयर मेरे पास आता हूं मैं बोलता हूं आपका प्रो बोनो का जो स्पिरिट है उसको डालिए एज ए लॉयर, ये इसको पहले आप प्राथमिकता दीजिए। और हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ में जितना पैनल लॉयर्स है उसके साथ आप मदद कीजिए। हम ये सबको अपील करते रहते हैं। और जो लीगल लिटरेसी अवेयरनेस कार्यक्रम है इसको देश में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अलावा भी हम इसको व्यापक रूप से ले जा रहे हैं। मैं एक और बात जिक्र करना चाहता हूं, हमारे टेलीलॉ का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस साल से हर एक जन को टेलीलॉ का सर्विस इस साल से हम फ्री देने जा रहे हैं। कोई 1 रुपया हम चार्ज नहीं करने वाले हैं किसी को। इससे देश के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें टोटल हमारे जो इस वक्त कुछ हमारे पास फिगर्स है, मैं आपको एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। हमारा जेल्स, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप देश का कानून मंत्री है, किसी एक जेल में विजिट कीजिए। इस देश में जेलों का क्या हालत है, जेल का कैपेसिटी कितना है और कितने लोग जेल में भरे पड़े हैं। मैंने कहा कि मुझे मालूम है, मैं होम मिनिस्ट्री में भी रहा है 5 साल, तो जेलों का हालत मुझे मालूम है। लेकिन जेल को पहले तो केंद्र सरकार मदद करते थे पैसे, बाद में उसको टोटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़े हैं। लेकिन जेलों की हालत और जेलों में जो कैदी है उनके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना होगा। इस आजादी के अमृत काल में 3.5 लाख प्रिजनर्स अंडर ट्रायल इस वक्त पूरे देश में बढ़ा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज के नेतृत्व में रिव्यू कमेटी होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय सब यहाँ बैठे हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव और रोल लें। आप कर ही रहे हैं मुझे मालूम है, और थोड़ा से, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत काल का समय है, डिस्ट्रिक्ट जजेस को आप इम्प्रेस कीजिए और जितना हो सके हम जितना ज़्यादा रिलीज कर सके हमको करना है। क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक स्पेशल रेमिशन जो प्रिजनर्स को करने का निर्णय किया है, उसका गाइडलाइन सारा कमेटी बना चुके हैं। कन्विक्ट्स लोगों को छोड़ने का जो सरकार का रुख है उसमें एक ढील दिया गया है, इस बार एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है। उसी प्रकार से जो अंडर ट्रायल्स रिव्यू कमिटीज है उसको और प्रोएक्टिव के रूप से इस बार काम करेंगे, तो मैं मानता हूं कि हम हमारा जेल्स का हालत को भी बदल सकते हैं और कई लोगों को हम मदद कर सकते हैं। उसके लिए जो लीगल सर्विसेज देना है, वकीलों का जो कमी है इस देश में, पूरा करने के लिए नालसा बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक कॉमन चीज है जो मेरे मन में आते रहते हैं और हमने पिछले कई मीटिंग में भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है, भाषा कि हमारा देश में अंग्रेजी में सब चलता है। सुप्रीम कोर्ट में तो आर्गुमेंट से लेकर के जजमेंट सब अंग्रेजी में होते हैं। हाई कोर्ट्स में हमारा एक सोच है कि आगे जाकर के लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को प्राथमिकता देने का आवश्यकता है। कई ऐसे वकील हैं, कानून जानता है, मगर उसको अंग्रेजी में ठीक से पेश नहीं कर पाता है।
तो आम भाषा में अगर कोर्ट का बोलचाल आम भाषा में हम ले सकते हैं तो इससे कई समस्या हम हल कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कि अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए उसका फीस ज्यादा हो गया, ऐसे क्यों होना चाहिए? अगर मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना आता है, मुझे अपना मातृभाषा में बोलने में सुविधा है, तो मुझे अपने मातृभाषा में बोलने का आजादी होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जो अंग्रेजी ज्यादा बोलता है उसको ज्यादा इज्जत मिले, उसको ज्यादा केस मिले, उसका फीस ज्यादा हो। मैं इसका खिलाफ हूं। हम अपने देश में अपने मातृभाषा के साथ हम पैदा हुए हैं और मातृभाषा के साथ हम बड़े पले हैं। अपने मातृभाषा को किसी भी रूप से अंग्रेजी से नीचे नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत जोर से इस पक्षधार में हूं और मैं कहीं भी जाता हूं, जहां भी लोगों से मिलता हूं, एक कहता हूं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपना सुविधा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी है, जैसे भी है, रूल जो है, एक्ट है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में हम लोकल लैंग्वेज को अगर हम मौका दें, आर्गुमेंट में, समझने में, बोलचाल जो भी जरूरत है उसको हम प्राथमिकता देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत कुछ कहने का इच्छा तो है, लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और मेरा आदत भी नहीं कि मैं बहुत लंबा भाषण दूं, लेकिन कानून और जो बाकी टेक्निकल चीज़ों में आप 2 दिन बैठने वाले हैं, तो ये चर्चा हमारे इतना सीनियर जजेस, इतना सुप्रीम कोर्ट के जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस यहाँ बैठे हैं, तो उनसे आप सुनना चाहिए और आप लोगों के बीच में इसका चर्चा होना चाहिए। मुझे तो आप बताना है कि क्या करना है सरकार की ओर से, और मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, जुडिशरी और सरकार के बीच का ब्रिज होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जजों का जो भी समस्या है, जुडिशरी का जो भी समस्या है, और उसको देखते हुए लोगों को कैसे न्याय ठीक से पहुंचा सके, इसको आगे बढ़ाना मेरा दायित्व है। मुझे लीगल के दुनिया में जाकर के आपको पाठ पढ़ाना नहीं है, इसलिए मैंने बाकी चीज़ों का जो मेरा मन में है, मेरे दिमाग में है, फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम बातों को आपके सामने में रख रहा हूँ। राजस्थान में 2 दिन का ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल, ये लीगल सर्विस एक्ट जो ये मीट जो कर रहे हैं, इसमें जितने भी लोग योगदान किए हैं, जितने भी लोग यहाँ ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपने ये यहाँ अरेंजमेंट किए हैं। मैं चीफ जस्टिस रमन्ना साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप आज दिल्ली वापस मत जाइए। राजस्थान का जो मेहमान नवाजी बहुत ही मशहूर है, कम से कम आज यहाँ बैठिए। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने भोजन का कार्यक्रम रखा है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है, उसका भी मजा लुत्फ उठाइए। चीफ जस्टिस साहब आप बैठेंगे तो आपके सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी रहेंगे, आप जाएंगे तो जजेस भी चले जाएंगे तो खाली हो जाएंगे, इसलिए मैंने अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि रमन्ना साहब एग्री कर लिए हैं और आज बैठने वाले हैं, उनके टिकट भी कैंसिल कर लिया है, वो कल ही जाएंगे। इतने दूर से हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सारे आए हैं, देश भर के हाई कोर्ट्स के जो मालिक लोग यहाँ आए हैं, तो कम से कम 1 दिन 2 दिन तो बैठना ही चाहिए राजस्थान में, तब तो इसका मजा आएगा। और आपका जो मैडम सब भी आए हैं, तो मैडम लोग को भी थोड़ा घूमने का मौका देना चाहिए राजस्थान में। फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, पूरे टीम का। आप लोगों ने गर्मजोशी से यहाँ स्वागत किया है और देश भर से हमारे जितने भी ऑनरेबल जजेस आए हैं सबका ख्याल रखा है। मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 दिन का ये ऑल इंडिया जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का यहाँ मीट हो रहे हैं, ये सफलतापूर्वक समापन होगा। मेरा तरफ से फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए साथ साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि इस बैठक का जो भी आउटकम होगा, जो भी नतीजा होगा, उसको पूर्ण रूप से उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको फुलफिल करने में मेरे तरफ से, भारत सरकार की ओर से पूरा योगदान देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार
माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार श्री किरेन रिजिजू,